बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत से लोगों ने पूछा कि सर रमज़ान में काउंसलिंग के लिए औकात क्या क्या हैं। तो ए प्यारे लोगों, काउंसलिंग के लिए औकात हमने सुबह 10 से रात 10 तक कन्वर्ट किए। उस बीच में जो नमाज़ों के औकात है उसमें हम नहीं कर पाते और हमारी टीम 1 से 2 दिन पहले जो टाइम है आपको बता देती है। पाकिस्तान में हो तो दिन के औकात में और पाकिस्तान के बाहर वाले हों तो ज़ाहिर उन्हें शाम के और रात के औकात ज़्यादा सूट करते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपको ज़िंदगी में कोई ज़ाती इमोशनल कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है तो उसको लेट मत कीजिए, क्योंकि कहीं गलती हो गई हो तो वो फिर अंडे बच्चे देने लग जाती है। कहीं कोई कोताही हो गई, कमी हो गई, तो हमेशा बजाय इसके कि आप अपने किसी दोस्त को बतौर मजाक का निशाना बन जाओ, अपनी कभी किसी अजीज़ा को या ख़ानदान के किसी बंदी या बंदे को बताओ तो उनके पास आपकी कमज़ोरी चली जाती है। तो जब भी काउंसलिंग, मेंटोरिंग चाहिए होती है, लाइफ कोचिंग चाहिए होती है, क्योंकि ये पिछले चंद बरसों से ही ये कॉन्सेप्ट है जिसमें अल्लाह की तरफ से बहुत सहूलत हो जाती है कि जिससे आप बात करते हो तो वो आपको शर्मिंदा नहीं करता, आपको यानी जजमेंटल वो नहीं होता, आपकी बात को सुनता है। सुनने के बाद फिर जो उसकी राय होती है, इतने बरसों का उसका मुशाहिदा है, मुतालिया है, और उसमें से जो रास्ते उससे पहले लोगों ने निकाले होते हैं ज़िंदगी के उन गड्ढों में गिर के और गलतियों में, तो उसका वे आउट क्या होता है वहाँ से कोई इल्म हो जाता है। तो आप बड़े आराम से 0300 946 8746 पर रब्ता कर सकते हैं, 0332 746 8746 पर रब्ता कर सकते हैं। और मैं अगर सफ़र में भी हूँ और सफ़र स्मूथ हो तो उसमें भी बात मैं कर लेता होता हूँ। और इन दिनों हम आमतौर पे शाम को ये जो शाम के औकात है इफ्तारी वाली, उसमें 1 to 1 मुलाकात हम नहीं कर पाते। ये नहीं, ज़ाहिर है थोड़ा मुश्किल वक्त होता है और होंठ भी पपड़ियाँ जम रही होती हैं, खुश्क हुए होते हैं, तो इफ्तारी के बाद वो टाइम ठीक होता है, सुबह 10 बजे के बाद टाइम ठीक होता है। अच्छा जनाब, आज का जो सवाल है ये ईशा ने किया है, बड़ा मज़े का सवाल है। और फिर फैसल साहब ने भी इससे मिलता जुलता, उन्होंने कहा कि सर पछतावा नुकसानदेह हो सकता है। और फैसल का सवाल था कि पछतावा से बचने की कुछ सूरत भी हो सकती है। पहले तो ये देखना होगा कि पछतावा ये जालिम का बच्चा है क्या। अंग्रेज़ी में तो उसको रिग्रेट कहते हैं, और उर्दू में जब ज़मीर पे, जब दिल पे बोझ आता है अपनी किसी कमी का, कोताही का, गलती का, आपने कोई नॉर्म को डेविएट किया, किसी ने आपको धोखा दिया और आपको उस वक्त ये पछतावा होता है कि मैंने धोखा क्यों खाया। किसी को आपने धोखा दिया तो कुछ अरसे के बाद फिर आपको रिग्रेट होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जो धोखे के आदी होते हैं वो, उनको पछतावा नहीं होता। कभी कभी लोगों की इंसानियत जाग जाती है बड़ी गलती करके, बड़ा ब्लंडर करके, कि मैंने जब उनको दूसरा बहुत तकलीफ़ में आपने कहीं कोई गलत गवाही दे दी, कोई गलत इल्ज़ाम लगा दिया, कुछ ऐसी बात कह दी जो रियलिटी में नहीं होती, तो ये नदामत होती है। ये जो पछतावा है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, पर कभी कभी ये ज़िंदगी का ऐसा खूबसूरत हिस्सा बन जाता है कि आप आने वाले दिनों में एकदम से अक्लमंद बन जाते हो, एकदम से गलतियों और कोताहियों से बचने लगते हो। पर कभी कभी ये पछतावा आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। ये वो नदामत बनता है जो उससे कन्वर्ट होके इंतकाम में ढल जाती है। और ये इंतकाम लड़की का हो या लड़के का हो, कम उम्र का हो तो ज़ाहिर और तरह का होता है, और बड़ी उम्र का हो तो और तरह का होता है। एक बात याद रखिएगा, पछतावे को उसके मौका महल के मुताबिक, उसकी उम्र के मुताबिक ट्रीट कर लिया जाए तो फिर आप उसकी ज़्यादा ख्वारी से बच जाते हैं। पर ये ऐसा ही है जैसे आप ज़ख्म को खुला लिए फिरो तो फिर हौली हौली उसमें कीड़े पड़ने लग जाते हैं, फिर उसमें डस्ट पड़ती है, फिर ज़ाहिर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है और जिस्म में जहर भर जाता है। तो पछतावा आपकी यादों को जहर आलूद कर देता है। पछतावा आपकी खानगी ज़िंदगी को बेचैनी से, बेकरारी से और अफसोस से भर देता है। इसी तौर पे जिन लोगों से हमको मोहब्बत होती है, पछतावा उस मोहब्बत को भी खा जाता है। तो याद रखिएगा, पछतावा कभी कभी नादानी से बचने का ज़रिया होता है, कभी अपनी कोताही को दूर करने का ज़रिया होता है, कभी आने वाले वक्तों में उस छोटी गलती के बाद किसी उससे बड़ी गलती से इंसान बचने का सोचता है। कभी कभी ये इंसानियत का इजहार होता है। कभी कभी आपके दिल की आंखें, आपकी रूह की आंखें खुल जाती हैं कि मैंने ये गलती की, दूसरे को दुख दिया,
तो ज़ाहिर है रूह पे बोझ पड़ता है। ये रूह पे बोझ लड़कियों को ज़्यादा पड़ता है और लड़कों को निस्बतन कम पड़ता है। दोनों के पछतावे अलग अलग तरह के होते हैं। पर एक बात और याद रखिएगा, अगर किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया, आपका मिसयूज़ किया, आपके जिस्म का इस्तेमाल किया और फिर आपको छोड़ के चला गया, तो तब पछतावा आपको ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कोताही, ये कमी, कमज़ोरी आपने दिखाई, उसने तो चालाकी दिखाई, उसको नहीं होगा। तो लड़की आमतौर पर फिर सोचती हैं, रोती हैं, ऐसे सर पे हाथ मारती हैं कि खुदा उसको क्यों नहीं सज़ा देता। तो इनफैक्ट उस मौके पे तो खुदा ने दोनों को मौका दिया। आप उस गलती से बच जाते जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, चाहे वो अपनी तस्वीरें देने वाली थी, चाहे अपना जिस्म दिखाने की थी, चाहे उसके साथ हद को क्रॉस करने की थी। अब पछतावा उन सारी हदों को तोड़ने का है। किसी को पता ना चल जाए, पता चलेगा तो क्या होगा, और माँ बाप को पता चलेगा और मेरे आइंदा फियांसी को पता चलेगा। इनफैक्ट ये जो आपके जिस्म के साथ खिलवाड़ हुआ होता है, जिस्म के साथ खिलवाड़ नहीं होता, ये आपकी रूह के साथ खिलवाड़ होता है। और रूह पे जो लगा हुआ ज़ख़म है, उस पे आया हुआ बोझ है, ये बरसों उठाए नहीं उठता। इसीलिए जब भी कभी पछतावे का वक्त आए, मौका आए, तो जितनी जल्दी हो इस पछतावे से जान छुड़ानी चाहिए। पछतावे को अपने कंधों पे रख के सैर नहीं करानी चाहिए, ना इसको सफ़र में साथ ले जाना चाहिए। बिकॉज़ जब ये लंबा हो जाता है तो फिर ये जहर नफ़रत में कन्वर्ट हो जाता है, आपकी पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाती है, आपकी ज़िंदगी से उम्मीद कम हो जाती है, और फिर आप सोचते हो कि मैं अब उसको नाको चने चबवाऊँ, उसको मैं ज़मीन पे उसकी लकीरें निकलवाऊँ, और कभी कभी तो अगले को कत्ल करने पे दिल आमादा हो जाता है। इसमें से नफ़रत में जो भी काम किया जाएगा, ये आपको ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। वो पहले इज़्ज़त गई थी, अब आपका वक़ार, मर्तबा और जो इमेज है वो भी जाएगा। अगर इससे भी बुरा आपने कोई काम कर लिया तो उसकी समाजी तौर पे, कानूनी तौर पे सज़ा भी हो सकती है। एक और बात याद रखिएगा, वो अक्लमंद लोग जो पछतावे में अपने गुनाह को अल्लाह पे छोड़ देते हैं, क्या मेरे खुदा, तूने मेरी इज़्ज़त रखी, लोगों को मेरी इस रसवाई की ख़बर नहीं होने दी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे दिल पे जो पछतावा है इसको नेकी में कन्वर्ट कर दीजिए। एक सूरत तो ये होती है। दूसरा होता है कि आप खुदा के लिए माफ़ कर दें। माफ़ नहीं करोगे तो खुद पे बोझ रहेगा, माफ़ कर दोगे तो खुद आप अपने आप को सज़ा से निकाल लोगे, उसकी माफ़ी नहीं होगी। उसने आप पे जुल्म किया तो खुदा के कानून ये नहीं है कि फ़ौरन उसको सज़ा हो जाएगी। बहुत सी लड़कियां रोती रहती हैं ना, उसने मेरे साथ जुल्म किया, अल्लाह उसको क्यों नहीं पकड़ता, उसको क्यों नहीं मारता, वो मज़े में है, वो ये है, वो है। अब दोनों को मौका मिला था, दोनों ने इक्वली उस गलती में हिस्सा डाला, और आपको सज़ा ये मिली कि आपकी रूह परेशान है और आप माफ़ी मांगने पे आ गए। उसकी रूह अभी सख्त दिल है, वो माफ़ी नहीं मांग रही, उसको कहीं ना कहीं झटका लगेगा, तकलीफ़ होगी, तो फिर उसे पछतावा होना शुरू होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को पछतावा हो, ये आमतौर पे अच्छी रूहों को होता है, ये आमतौर पे अपनी इज़्ज़त नफ्स वालों को होता है, ये आमतौर पे अच्छे ख़ानदान, अच्छे घर वालों को होता है। क्योंकि जो ढीठ हड्डी के लोग होते हैं उनको पछतावा नहीं होता। पछतावा कभी कभी सरमाया हयात बनता है और कभी कभी इख्तिताम हयात भी बनता है। ये जो पछतावा है, नादानी का हो, गलती का हो, कोताही का हो, मिस जजमेंट का हो, या हदें क्रॉस करने का हो, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त से खेलने का हो, या अल्लाह की हदों की खिलाफवर्जी और नाफरमानी का हो, इन सब का बोझ अलग अलग होता है, इनकी सज़ाएँ भी अलग अलग होती हैं। सो जब आपकी रूह पे बोझ हो, जब आपके जिस्म पे बोझ हो, फ़ौरन झुक जाइए, फ़ौरन अल्लाह के यहाँ जाइए और अपने माथे को टेकिए, अपने जिस्म को आंसू बनाइए और अपने उस गुनाह को, गलती को बहा दीजिए कि अल्लाह मैं दोबारा इसमें, अगर मुझे मौका मिला भी तो मैं नहीं करूँगी, और मुझे इस पे माफ़ कर दीजिए। इसके ऊपर जो पर्दा डाले रखिए, दोनों सूरतों में गलती आपकी है या गलती दूसरे की है, इस अजाब से अपने आप को बचा लीजिए, छुड़ा लीजिए। वरना ये होता है कि जो गिल्ट है ये एंजाइटी बनता है, फिर स्ट्रेस बनता है, फिर डिप्रेशन बन जाता है, और कभी कभी तो मैंने ऐसे पछतावे वालों को बड़ी बड़ी बीमारियों का, हार्ट अटैक तक उनको होते देखा है। ये इतनी सीवियर और शदीद कैफियत होती है कि उनके सांस बंद होने लगते हैं, उनसे आवाज़ें नहीं निकलती, और जैसे आपका दम घुटने लगता है, कोई यहाँ से दबाता है। यानी सिर्फ ये फीलिंग है वो इतनी तगड़ी हो जाती है कि आप उस गलती से निकल नहीं पाते। कुछ लोगों को उनकी ज़ुबान के अंदर लुकने आ जाती है
और कुछ को मिर्गी के दौरे पड़ने लग जाते हैं। कैफियतें अलग अलग होती हैं पर सज़ा मिलती ज़रूर है। इसलिए जितनी जल्दी आप इस कैफियत से निकल पाओ, अफसोस से निकल पाओ, एहसास जुर्म से निकल पाओ, पछतावे से निकल पाओ, नदामत के साथ अपने रब के हुजूर जाइए, पछतावे को उसके सुपुर्द कर दीजिए और अल्लाह पे छोड़ दीजिए या अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए। मैंने इसको बहुत बेहतर और मौजू हल पाया है, आप भी आज़मा के देखिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।